रिपोर्ट में ये बातें सामने आती कि वेज डाइट से ज़्यादा फायदे हैं या नॉन वेज डाइट से नुकसान है, या ये फायदे हैं कुछ रिसर्च हिंदुस्तान में है, कुछ बाहर के देशों में की गई है। तो आज थोड़ा तोल के देखेंगे, थोड़ा जरा पैमाने पे कसने की कोशिश करेंगे कि वेज या नॉन वेज में से कौन सी डाइट वाकई में आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर दोनों के अपने अपने कुछ फायदे तो कुछ नुकसान है, और क्या आपको करना चाहिए, क्या फूड हैबिट्स में चेंज करने की ज़रूरत है, क्या अगर आप वेजिटेरियन है तो नॉनवेज की तरफ जाना चाहिए कुछ परिस्थितियों में, या फिर आपको नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। कई तरह के सवाल है जो आते जाते रहते हैं। तो आज इस पर खुलकर और विस्तार के साथ होगी चर्चा, जो कि एक इंफॉर्मेटिव चर्चा होगी, और समझेंगे कि डाइट अच्छी क्या है और बेहतर क्या है। और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी, डाइट एंड क्योर की फाउंडर दिव्या गांधी, और न्यूट्रिशनिस्ट अंबिका कुमार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहनी, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि ये लंबी एक जैसा हमने नाम रखा है डाइट पर फाइट, तो लंबी फाइट है जहां पर कुछ लोग बहुत गहरे तर्क देते हैं वेजिटेरियन डाइट को लेकर, लेकिन कुछ लोगों के तर्क होते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेकर। और जैसा मैंने कहा, अलग अलग रिसर्च हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हर डाइट के ऊपर दूसरी तरह की डाइट का एक आपको एग्जाम्पल देती हैं या फायदे बताती है। लेकिन क्या ये वेज वर्सेस नॉन वेज करना जरूरी है? क्या वाकई में इतना अंतर आता है? क्या वाकई में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं अगर आप एक तरह की डाइट से दूसरी तरह की डाइट को कंपेयर करें? जो बेसिक चीजें हमें डाइट में 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। नाउ ये सारी चीजें बोथ वेज और नॉन वेज में अवेलेबल हैं। नॉन वेज में प्रोटीन्स को अगर हमने रिप्लेस करना हो तो नॉन वेज जो आइटम्स हैं उसमें प्रोटीन काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट। बट उसका ये मतलब नहीं है कि वेजिटेरियन इज बेटर, नॉन वेज इज बेटर। बोथ आर इक्वली गुड एज लॉन्ग एज द डाइट इज बैलेंस्ड। So I think that is really the point. Balanced diet is critical. अगर वो हम बैलेंस कर सकें तो वेज या नॉन वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, पर डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जो पश्चिमी देश और अमेरिका की बात कहूं, जहां काफी रिसर्च होती है खान पान को लेकर, वहां पर इस तरह की रिपोर्ट काफी आई है कि अगर आपको लंबा जीना हो, अगर आपको बेहतर रहना हो, कैंसर के खतरे को कम करना हो, दूसरी बीमारियों के खतरे को कम करना है, तो बेटर गो टू द वेजिटेरियन डाइट। तो ये सिर्फ एक सजेशन मात्र है जो ये कहता है कि चलिए अगर आपसे बाकी चीजें बैलेंस नहीं हो रही तो आप वेजिटेरियन डाइट ले लीजिए, हो सकता है उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बैलेंस हो जाए, हो सकता है उससे आपके कोलेस्ट्रॉल या मोटापा जो समस्या वहां पर काफी बड़ी है वो बैलेंस हो जाए। या फिर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, नॉन वेजिटेरियन में प्रॉब्लम है, आप वेज की तरफ आइए। उसको कैसे देखें? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो सही है। अगर कोई कम्युनिटी है या कोई एक सोशल ग्रुप है जिनको टेंडेंसी है ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, टेंडेंसी ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उन सबको अगर वो कंप्लीटली नॉन वेज से वेजिटेरियन जाने के बारे में तो सोच सकते हैं, बट नॉन वेजिटेरियन अपने डाइट से काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि नॉन वेज डाइट में प्रोटीन के साथ में, जैसे अगर हम चिकन लें या मटन लें, उन सब में रेड मीट्स होते हैं। रेड मीट्स में देयर इज अ लॉट ऑफ यूरिक एसिड इज डेवलप्ड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर हाई। सो अगर हम एकदम साइंटिफिकली चलें, नॉर्मल पर्सन जिसके कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, यूरिक एसिड वगैरह सब नॉर्मल हैं, उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट जहां पे लगता है जिन लोगों में टेंडेंसी है कि उनकी यूरिक एसिड बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या शुगर बढ़ जाएंगी, उनमें डेफिनेटली वेजिटेरियन डाइट पे जाने से फायदा जरूर होगा। तो साइंटिफिक बेसिस है, बट नॉर्मल हिंदी इंडिविजुअल को कोई सोचने की जरूरत नहीं है वेज खाए या नॉन वेज क्या फर्क पड़ता है। चलिए, सही बात है, वेज खाए या नॉन वेज फर्क क्या पड़ता है। अब अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं हम दोनों। दिव्या जी, पहले आपके पास आता हूं। तो अगर थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, जो हमने पढ़ा देखा, अब आप बताएंगे कि वो सही है कि नहीं, तो खेती जो है या अन्न को उगाना, उसे पकाना और फिर खाना, ये तो बहुत आधुनिक फिनोमेना एज कंपेयर टू कि इंसान नॉन वेजिटेरियन ही था। बहुत बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने खेती करना शुरू किया और फिर खाने को पकाना सीखा, आग का इन्वेंशन हुआ, तब जाके वो उस तरह का वेजिटेरियन फूड खाने लग गए। तो क्या प्राकृतिक रूप से हम सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है? जस्ट माय क्यूरियोसिटी, अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम देखें तो दोनों चीजें ठीक है। अगर हम नॉन वेज की भी बात करते हैं, हमारा कोई भी नॉन वेज फूड जो है वो वेज के बिना नहीं बनता। आप अगर चिकन भी बनाएंगे, आप उसके अंदर सलाद या कोई सब्जी डालेंगे
तो जो इंसान है अगर वो मॉडरेशन में, जैसे सर ने बोला, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर मॉडरेशन में हर चीज खा रहा है तो हर चीज ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो नॉनवेज हम सोचते हैं, लोग सिर्फ प्रोटीन की वजह से नॉनवेज के पीछे जा रहे हैं। लोग वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन सिर्फ प्रोटीन के करता हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वेजिटेरियन डाइट में शायद पनीर के अलावा उनके पास कोई और सोर्स ही नहीं है, जो कि गलत है। आपने जैसे बताया कि इतिहास में लोग गेहूं उगाते थे और उसकी रोटी बनाते थे, तो हम लोग कुछ ऐसे, हम गेहूं के अलावा हम कुछ ऐसे सीड्स हैं जो हम भूल चुके हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे हम बात करें स्पेल्ट की या टेफ की, जो कि बहुत हाई प्रोटीन में होता है। स्पेल्ट ग्लूटेन होता है और टेफ जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है। अगर हम वेज से नॉन वेज सिर्फ प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपको डाइटरी सोर्सेस से भी प्रोटीन मिल जाएगा और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट तरीके से मिल जाएगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, या बहुत सारे सोर्सेज हैं बाकी विटामिन्स और मिनरल्स के, जो कि बॉडी को चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि यूरिक एसिड जिसका हाई होता है, उन लोगों को नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारा जो यूरिक एसिड होता है वो प्रोटीन से ज्यादा प्यूरिन एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, वेजिटेरियन में भी प्यूरिन होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। हम अगर उसके कुकिंग मेथड की तरफ जाते हैं तो हम अपनी बॉडी में प्यूरिन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। किस तरीके से? सुपारी आती है जो हम पूजा में यूज करते हैं, गोल गोल सुपारी। अगर आप कुकिंग के टाइम 3 से 4 दाने सुपारी के अपनी वेजिटेबल में डाल देते हैं, तो वो वेजिटेबल में से प्यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या होगा, आप प्रोटीन भी खा रहे हैं, आपका प्यूरिन एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है। तो आप वेजिटेरियन लीजिए, नॉन वेजिटेरियन लीजिए, आपको मिनरल्स और विटामिन्स हर डाइट से मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ बात करने का या समझाने का। अंबिका जी, क्या सिर्फ फिर ऐसा होता है कि देखिए मतलब जो प्लांट सोर्स आपके प्रोटीन की हम बात करें, क्योंकि प्रोटीन पे सही कह रही है, कई बार गाड़ी अटकती है जाके, तो वहां पर आपको बहुत वैरायटी इकट्ठी करनी पड़ती है, जबकि यहाँ क्या है, सीधे अंडा खा लिया, चिकन खा लिया, तो कोई झंझट ही नहीं है, एक ही बार में हो गया। आपको बहुत कुछ करना है, तो ये भी शायद एक कन्वीनियंस भी है जो उस तरफ लोगों को थोड़ा आकर्षित करता है। हालांकि ये थोड़ा सा हैबिट पे भी है, बचपन से अगर आप खा रहे हैं, कुछ घरों में ऐसा रहता है कि नहीं आपने नॉन वेज ही रहे, आपको वेजिटेरियन ही रहना है ड्यू टू कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, और कई जगह सब कुछ चलता है। लेकिन क्या कन्वीनियंस भी इसमें बड़ा फैक्टर है? नहीं, मैं ये कहूँगी कि ज़रूर है कि ये कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन बहुत आसानी से मिल रहा है, लेकिन वेजिटेरियंस के पास भी बहुत ही अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे कि दाल और राइस। ये हम कहते इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स हैं, लेकिन क्योंकि दाल में हमारा एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है लाइसिन, और राइस में हमारा एक कंपोनेंट होता है थैलेमिन। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक ये प्रोटीन कंप्लीट सोर्स बन जाता है, हाई प्रोटीन बन जाता है। तो अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं या दाल राइस खा रहे हैं और साबुत दालें खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं दाल के कॉम्बिनेशन में या छोले के कॉम्बिनेशन में या राजमा के कॉम्बिनेशन में, तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलता है। इसके अलावा अगर आप पनीर ले रहे हैं, टोफू ले रहे हैं, सोया ले रहे हैं, मिलेट्स आजकल जैसे हैं कि राजगिरा जो अमरांत का आटा है वो बहुत हाई प्रोटीन सोर्स है। तो अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रोटीन जो वेजिटेरियंस हैं उनको भी पूरी तरीके से मिल सकता है। जी ठीक है, चलिए, तो मतलब ये तो थोड़ी सी दुविधा खत्म होती है कि आपको प्रोटीन चाहिए तो वो फिर नॉनवेज में ही आएगा, वो वेज में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च में देख रहा हूँ 2013 के आसपास की यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कह रही कि जो आपका ये सारा मांस वगैरह या सारा नॉनवेज है, ये आमतौर पे पोल्ट्री फार्म्स और ऐसी जगहों से आता है जहां पर अलग अलग देशों में हाइजीन और तमाम चीजों को लेकर बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो उनका ये कहना है कि वहां से आपको वायरल डिसीजेस लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है जब आप उस तरह की डाइट पे जाते हैं। ये चीज कितनी सही है? नहीं, जो भी खाना हम लोग खाएं उसकी प्योरिटी तो बहुत जरूरी है। अगर हम नॉनवेज लेके चलें तो उसमें वायरल डिजीजेस हैं,
बीच में वो बर्ड फ्लू हुआ था, जो सारे मतलब बर्ड्स यूके वगैरह में सारे उन्होंने नष्ट कर दिए थे। बट सिमिलरली इवन जो वेजिटेरियन फूड है, जैसे हम बोलते हैं ब्रेन में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, मतलब जो पेट में कीड़े आते हैं वो नॉर्मली फूड एंड वाटर के साथ ही आते हैं। तो अगर हमारी सब्जियां, और हमने काफी देखा है कि ये जो सब्जियां स्पेशली जो शहरों में बनती हैं, वो सब्जियां उगाई जाती हैं एक्सक्रीटेड वाटर में, मतलब वेस्ट वाटर में, दिस इज मतलब उनको हम नॉर्मल फ्रेश वाटर में ब्रीड नहीं करते हैं। तो उनमें भी चांसेस हैं कि कोई कीटाणु और वर्म्स वगैरह हमारे शरीर में घुस जाएं। दैट इज वाई हम लोग सब बोलते हैं कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उसको पोटेशियम वाटर के साथ साफ कीजिए, फ्लोइंग वाटर में साफ कीजिए। सो प्योरिटी का इशू बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में है, एंड उनको कैसे, कहाँ पे उगाया जाता है, कहाँ से उनको इंक्लूडिंग केमिकल्स क्या फीड किया जाता है। आजकल इतनी वेजिटेबल्स हैं जिनको आर्टिफिशियल केमिकल से देके उनको बड़ा किया जाता है। अभी खरबूजा तरबूजा मिलता है, उसके अंदर जो लाल रंग है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से दिया जाता है। सो आई थिंक इम्प्योरिटी का इशू बोथ वेज एंड नॉन वेज में इक्वल है, एंड जहां तक हो सके हमें एक रिलायबल सोर्स से अपनी फूड प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना चाहिए ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, एंड ये दोनों वेज एंड नॉन वेज के लिए, बोथ के लिए एप्लीकेबल है। जी ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर है कि आप चाहे वेजिटेरियन डाइट खाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट खाएं, दोनों में जो हाइजीन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल से बचना है, आपको वायरल डिसीजेस से बचना है और ये सारी चीजें। सो आपको क्वालिटी फूड लेना है जिसकी क्वालिटी बेहतर हो। अंबिका, माफ कीजिए दिव्या, एक और रिसर्च की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, वो ये है कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये मुझे साल तो नहीं दिख रहा लेकिन ये हाल ही की रिसर्च है जो ये कहती है कि खासतौर पर आपके दिल की बात कर रही है कि जब आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो वहां पर जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनका जो खतरा है वो 32% तक कम होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल और ब्लड प्रेशर वो भी काफी हद तक कंट्रोल्ड रहते हैं। एक रिसर्च जो अमेरिका में हुई, और ये की गई कहां, ये की गई स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में इससे फर्क पड़ता है कि आप जब वेज डाइट पे जाते हैं प्योरली हर्ब्स या सब्जियों की तरफ, तो फिर आपके दिल के लिए वो बेहतर होता है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। जिन लोगों का देखिए कोलेस्ट्रॉल हाई है या जो हार्ट पेशेंट हैं, अगर हम चिकन का सेवन या मटन का सेवन, रेड मीट खासकर हमें नहीं खाना है। बाकी अगर आप नॉन वेज की बात करें, उसके अंदर क्योंकि फ्लैश है, उसके अंदर अपना ऑयल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो वेजिटेरियन में ऑयल वो ही होगा जो आप ऊपर से डालेंगे। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में फैट नहीं होता, देयर आर नट्स एंड सीड्स जिनमें फैट भी होता है, लेकिन जो हमारा नॉन वेज है उसके अंदर अपना फैट होता है जो कि मना कर दिया जाता है अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इस केस में हमें एक चीज का ध्यान और रखना होता है, वो है कि आप वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं क्योंकि आप अपने डाइट से फैट को कम कर रहे हैं। उसमें से कुछ कुछ सोर्सेज नॉनवेज में वो भी हैं जो गुड फैट को बढ़ाते हैं, जबकि लेकिन अगर हम कंप्लीटली उसको हटा रहे हैं, हमें साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ऊपर से जो वेजिटेरियन फूड में फैट डाल रहे हैं वो भी गुड फैट होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, लोगों की आदत है, वो कहते हैं मेरी हड्डियां कमजोर हैं, मैं देसी घी में खाना बनाती हूँ। देसी घी बोला जाता है, हर कोई कहता है कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मैं पूरे तरीके से अग्री करती हूँ, लेकिन अगर आप देसी घी को 70 डिग्री से ऊपर गर्म कर देते हैं तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो अगर आप नॉन वेज से वेजिटेरियन हो रहे हैं क्योंकि आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, तो आप उबली हुई दाल खाइए, उसके ऊपर से देसी घी डालिए। और बाकी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है तो जी बिल्कुल मांस, मच्छी, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो बहुत ही बारीक बारीक सी चीजें हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको एक सीसॉ में से निकल के जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, आपको दोनों में ही बैलेंस बनाना है। आपकी जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं है, उस पर भी आपका खाना बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है, वेज की तरफ जाना है या नॉन वेज की तरफ जाना है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहां पर, और इसी तरह के कुछ और बारीक पॉइंट जो वेज और नॉन वेज डाइट में फाइट करवा देते हैं कई बार, उन पर डिस्कस करेंगे। चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
डॉक्टर साहब ज्यादा पेन तो नहीं होगा ना? पता भी नहीं चलेगा। हो गया। हो गया? वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा शेयर कौन सा लूं? शहर? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वेजिटेरियन फूड का या नॉनवेज फूड का क्या महत्व है, और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, क्या आपको कुछ डिसीजेज हैं या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आप वेज लेंगे या नॉनवेज। अंबिका, एक और रिसर्च, क्योंकि इतनी सारी रिसर्च पे बात हो रही है, उसमें यह है कि क्योंकि भारत में डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम दुनिया के सेंटर है डायबिटीज के, तो एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने खाने में 50% तक फल और सब्जियां इंक्लूड करेंगे, जो कि ऑब्वियसली वेजिटेरियन फूड का हिस्सा है, तो आपकी शुगर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रहेगी बनिस्बत कि आप ज्यादा नॉनवेज खाएंगे। ये किस हद तक सही है? नहीं, मैं इसे पूरी तरह से करेक्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि वेजिटेबल्स, सब्जियां ठीक है, हरी सब्जियां आप खा रहे हैं, लेकिन फ्रूट की, जो हम फल खाते हैं, उसमें नेचुरल शुगर होता है फ्रुक्टोज, तो उसको भी हमें उतने लेवल पे नहीं पहुंचाना कि हमारा शुगर लेवल, जिनको भी डायबिटिक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे या एकदम राइज करे या डाउन हो जाए। तो हर खाने की, मुझे जहाँ तक लगता है और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, कि एक लिमिट होनी चाहिए कि अगर कोई खाना अच्छा भी है, जो हेल्दी भी है आपकी बॉडी के लिए, तो उसको आप एक लिमिट में खाएं। जैसे अगर मैं डायबिटिक पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप सुबह एक फ्रूट ले रहे हैं, तो फ्रूट के साथ आप नट्स खाएं ताकि आपका इंसुलिन रश ना हो। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने बहुत अच्छी बात है डायबिटिक्स के लिए, लेकिन उसमें भी हमें एक लिमिट रखनी है कि लेट इवनिंग में हमको शुगर का कंजम्पशन फ्रूट्स की फॉर्म में, फ्रुक्टोज की फॉर्म में नहीं लेना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, तो डायबिटिक्स अपना इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अगर चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं या ग्रिल्ड चिकन ले रहे हैं, तो साथ में आप एक स्टर फ्राई वेजिटेबल्स का साइड डिश रख सकते हैं, जिससे उनको अच्छा, उनके गट के लिए भी अच्छा है और उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी और शुगर रश भी नहीं होगा। तो हर चीज़ को अगर आप पोर्शन में ले रहे हैं, अगर वो हेल्दी भी है तो वो मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, सानी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि वेज या नॉन वेज, या एक किस हद तक वेज है, किस हद तक नॉन वेज, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपकी फूड हैबिट्स पहले क्या रही हैं, और आज की तारीख में, क्योंकि हम देखते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल लोगों को बहुत पकड़ती है 30-40 की उम्र के बाद, तो वो आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, क्या आपकी डाइट उस हिसाब से हो सकती है, मतलब तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मेजॉरिटी डाइट क्या होगी, वेज होगी या नॉन वेज होगी? जो जहाँ पे हम लोग अभी फ्यूचर में पहुंचेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं पर्सनलाइज मेडिसिन या जेनेटिक मेडिसिन, उसमें हर चीज इंडिविजुअल को कस्टमाइज होगी। जो हम जनरल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, वो हर इन जनरल सेंसेस इट इज ओके, बट अगर मैं इंडिविजुअल लूं तो उस इंडिविजुअल को अपने बारे में समझना पड़ेगा कि उसको क्या लेना है। इवन एक घर में अगर 4 पीपल आर देयर एंड देयर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, उन सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो 15-16 साल का है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, जो 70-80 साल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। सो आई थिंक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट और इंडिविजुअलाइज्ड फोकस विल रियली बी द बेस्ट। एंड उसमें वेजिटेरियन कितना, नॉन वेजिटेरियन कितना, अगर हम वी गो बैक टू द बेसिक्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स, अगर वो हम कंसिडर करें तो आई थिंक कोई भी आदमी अपने लिए एक पर्सनल सोल्यूशन बना सकता है। उसको कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो समझ सकता है कि यार मैं अगर ये लेता हूँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर कम हो जाएगी, एटसेट्रा। सो आई थिंक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड डाइट इज व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। जी बिल्कुल, कि आप के हिसाब से आपका खाना, और चूंकि यू आर व्हाट यू ईट जो कहा जाता है, तो वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी उस समय क्या पोजीशन है, उस हिसाब से आपका खाना डिसाइड होगा। एट लास्ट दिव्या, आपका कमेंट, तो क्या ये जो वेज वर्सेस नॉन वेज का जो संघर्ष है, लड़ाई है, फाइट है, ये बेमानी है? मतलब दोनों का ही अपना अपना महत्व है और ऐसा नहीं है कि एक आपको पूरी तरह नुकसान पहुंचाएगा या एक आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा देगा, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम?
जी बिल्कुल, हर चीज की अपनी जगह है, तो हमें जोन सी भी चीज खानी है हमें उसे बैलेंस्ड फॉर्म में खाना है। आप अगर चिकन भी ले रहे हैं आप उसे बैलेंस्ड फॉर्म में खाइए, आप दाल ले रहे हैं आप उसे भी बैलेंस्ड फॉर्म में खाइए। टॉक्सिसिटी हर चीज की खराब है, चाहे वो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, हमें सब कुछ बैलेंस करना है और आप अपने टेस्ट के, अपनी हेल्थ, अपनी एज और अपने जेंडर के हिसाब से खाना खाइए। जी चलिए, तो यही इस फाइट को हम कंक्लूड करेंगे। हमने देखा कि कई उदाहरणों से देखा, कई रिसर्च की हमने बातचीत की और हमारे एक्सपर्ट के कमेंट सुने, जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जो ये बता रहे हैं कि दोनों ही जो डाइट्स हैं, चाहे वो वेज डाइट हो चाहे नॉन वेज डाइट हो, अपने अपने प्लस माइनस दोनों के हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अब आप फ्यूचर यही कि बहुत इंडिविजुअल चीजें हो जाएंगी, जहां आपकी रिक्वायरमेंट, यानी एक व्यक्ति विशेष की रिक्वायरमेंट दूसरे से अलग होगी और उसी हिसाब से आपकी डाइट का कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है वो वेज और नॉन वेज का मिलके कॉम्बो हो सकता है आपको पूरी तरह वेजिटेरियन डाइट पे जाना पड़े, या हो सकता है कि कोई आपसे कहे कि अगर आप नॉनवेज में ये शुरू कर सकते हैं, अगर कोई बंदिश नहीं है तो आप उधर भी जा सकते हैं। इसलिए शायद ऐसा तो कोई एक डिमार्केशन की लाइन नहीं खींची जा सकती कि वेज ही बिल्कुल अच्छा है या नॉनवेज बहुत खराब है, या नॉनवेज बहुत अच्छा और वेज में तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो घास फूस है। लेकिन दोनों डाइट्स का अपना महत्व है, वो बैलेंस स्ट्राइक करने की बात है, और इंडिविजुअली आप कहां खड़े हैं अपने जीवन में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी डाइट कैसी होगी। आप तीनों का ही आज समय निकाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी वैल्यूएबल राय यहां रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है। रास्ते में होंगे कई सवाल, चुनौतियां और कुछ दिलचस्प मोड़, लेकिन आप जहां भी उस सफर में होंगे, डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए है हरदम तैयार, सही टेक सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े।